देखो भाई, अब तक तो सुनते आ रहे थे कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर हमले करता ही रहता है। लेकिन पता है 2 दिन पहले क्या हुआ है? 2 दिन पहले अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। जी हां, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर एरिया है ना, स्पेशली पाकिस्तान का जो पख्तून और साथ ही बलूचिस्तान है, वहां पर एयर स्ट्राइक करी है अफगानिस्तान ने। और पता है अफगानिस्तान ने मीडिया में क्या जवाब दिया है? यानी कि अफगानिस्तान के जो गृह मंत्री है उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि भाई सबसे पहले तो ये एक जवाबी कार्रवाई थी, ये एक जवाबी हमला था, क्योंकि 8 दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी थी, जिसमें लगभग 13 लोग मारे गए थे। 13 में से 11 बच्चों की इसमें मौत हो गई थी। तो यहां पर उसी टाइम पर ही अफगानिस्तान ने चैलेंज दे दिया था, चेतावनी दे दी थी पाकिस्तान को कि भाई हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो भाई एक कारण तो यह था कि भाई ये एक जवाबी कार्रवाई थी, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना ने अफगानिस्तान के कुनार, साथ ही खोसत और पत्तिका प्रांतों में बमबारी की थी, जिसमें लगभग 13 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे, लगभग 11-12 तो बच्चे ही थे। ठीक है, तो एक जवाबी कार्रवाई थी, ऐसा अफगानिस्तान कहता है। दूसरा, अफगानिस्तान पता है यहां पर क्या कहता है? अफगानिस्तान कहता है कि हमने पाकिस्तान के आम नागरिकों के ऊपर अटैक नहीं किया है, हमने पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया है, हमने तो पाकिस्तान में जो पल रहे आतंकी संगठन है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, हमने तो उनको टारगेट किया है, उनके कैंपों को टारगेट किया है, हम तो उन आतंकी संगठनों को खत्म करना चाहते हैं। यहां पर अफगानिस्तान का कहना है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, एक आतंकी संगठन है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ काम करता है पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान इसको सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान का कहना यह है कि जो इस्लामिक स्टेट खुरासान आतंकी संगठन है, पाकिस्तान इसे सपोर्ट करता है और ये अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है, अफगानिस्तान के ऊपर हमले करता है, तो हमने तो इसे टारगेट किया है। तो भाई यहां पर पाकिस्तान के ही जवाब, ठीक है, पाकिस्तान की कार्रवाई उल्टी पड़ गई, क्योंकि पाकिस्तान जब जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है ना, तब तब पाकिस्तान यही कहता है कि भाई हम तो टीटीपी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, या फिर अफगानिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन पल रहे हैं ना, हम तो उनको उड़ा रहे हैं, हम तो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम अफगानिस्तान के आम जनता के ऊपर अटैक नहीं करते। ये कहना होता है पाकिस्तान का। लेकिन अब यही दाव पाकिस्तान के ऊपर उल्टा पड़ गया है, ठीक है, और अब ग्लोबल मीडिया में पाकिस्तान की थू-थू हो रही है कि भाई अफगानिस्तान ने पलटवार कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। अफगानिस्तान वो है जिसके पास कोई हाईटेक या फिर एडवांस हथियार, फाइटर जेट नहीं है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान ने एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान जो कि खुद को वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी बताता है, एशिया की नंबर 1 आर्मी बताता है, क्या हो गया उस आर्मी को कि भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके एयर स्ट्राइक कर रहा है, जिसके पास कोई एडवांस हाईटेक हथियार नहीं है, फाइटर जेट नहीं है। तो फिलहाल पूरी ग्लोबल मीडिया में यही सवाल उठ रहे हैं, व्हाई इज द अफगान तालिबान लॉन्चेस ड्रोन स्ट्राइक इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान स्ट्राइक टारगेट इन पाकिस्तान, राइजिंग क्रॉस बॉर्डर टेंशंस। ठीक है, तो फिलहाल काफी मुद्दा बना हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान का नक्शा आप देख रहे हैं, किन एरियो पर यहां पर अटैक किया। ये पख्तून पड़ता है और ये बलूचिस्तान पड़ता है, यहां पर अफगानिस्तान ने अटैक किया है। ठीक है, तो भाई अब सवाल ये उठता है, सबसे पहला सवाल तो ये है, ये तो क्लियर हो गया कि अटैक क्यों किया गया। तो अटैक इसलिए किया अफगानिस्तान ने कि भाई एक तो ये जवाबी कार्रवाई थी जो कि 8 दिन पहले अटैक हुआ। ठीक है, 8 दिन पहले ही नहीं, हर महीने पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करते रहता है। आज से 1.5-2 महीना पहले भी एक भयंकर अटैक किया था, हॉस्पिटल के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा नागरिक तालिबान अफगानिस्तान के मारे गए थे। जब भी अफगानिस्तानियों ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान या तो सुधर जाए वरना हम भी पलटवार करेंगे। तो मतलब हर महीने बारंबार अटैक करता रहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर। तो भाई ये तो एक जवाबी कार्रवाई थी। साथ ही जो आतंकी संगठन पाल रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश यहां पर अफगानिस्तान ने करी। अब सवाल उठता है कि यहां पर बॉर्डर कैसे क्रॉस कर लिया। ठीक है, अब पाकिस्तान जो खुद को इतना सर्वश्रेष्ठ समझता है, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी बताता है, तो भाई कैसे घुस गया। अब देखिए, ये जो अटैक हुआ ना, ये कोई हाईटेक मिसाइल या फिर फाइटर जेट से नहीं हुआ है, ये हुआ है ड्रोन से। जी हां, अफगानिस्तान के पास भले हाईटेक हथियार ना हो, ठीक है, मिसाइल्स ना हो, ठीक है, लंबी दूरी की, या फिर इनके पास फाइटर जेट ना हो, लेकिन इनके पास ड्रोन है। ठीक है,
तो ड्रोन की मदद से, ये जो आप ड्रोन देख रहे हैं, इसकी मदद से अफगानिस्तान जो है उसने बॉर्डर क्रॉस किया, पाकिस्तान के अंदर घुसा और पाकिस्तान के कई इलाकों पर इसने ड्रोन से स्ट्राइक करी, ड्रोन से हमला किया। ठीक है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, जिसके क्योंकि अफगानिस्तान क्या कहता है, तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, नई सरकार आई, एक तरीके से हम कहेंगे तो तालिबान तब से ही कह रहा है कि भाई हमें किसी देश से लेना देना नहीं है, नहीं हमारा कोई अब दुश्मन है, हम अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अफगानिस्तान के अंदर विकास करना चाहते हैं, तो हमारे से पंगा मत लो, हम किसी को कुछ नहीं कह रहे, हम शांति से काम करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान इन्हें बार बार छेड़ रहा है। ठीक है, तो भाई ये ड्रोन मिला, जब ये ड्रोन मिला ना, जब इस ड्रोन की तस्वीरें सामने, वीडियो सामने आई, तो पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने पता क्या कहा? पाकिस्तान कहता है कि यार ये तो बहुत पुराने जमाने का ड्रोन है, इससे हमारा क्या होगा, इससे कोई भी नुकसान पाकिस्तान का यहां पर नहीं हुआ, बहुत ही एक बूढ़ा ड्रोन है, ऐसा कहा है। लेकिन सवाल ये नहीं कि भाई ड्रोन बहुत बूढ़ा है, ड्रोन बहुत पुराना है, सवाल तो ये है कि भाई पाकिस्तान का बॉर्डर इन ड्रोन ने कैसे पार कर लिया। जब खुद को नंबर 1 आर्मी बता रहे हो तो ड्रोन ने कैसे पार कर लिया भाई बॉर्डर? मैं आपको बताता हूं कैसे पार कर लिया। देखो मेरे भाई, पाकिस्तान के पास जो है ना कोई खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। जी हां, एयर डिफेंस सिस्टम बहुत महंगा आता है, जो कि भारत के पास S-400 है। अब S-600 भी भारत जल्दी ही रशिया से खरीद लेगा। तो भारत के पास तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि भारत ने स्पेशली पाकिस्तान बॉर्डर पर और साथ ही चाइना बॉर्डर पर तैनात कर रखे हैं। ठीक है, तो इतने महंगे एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया एयर डिफेंस सिस्टम होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो मिसाइल हथियारों के ऊपर करता है। तो फिर पाकिस्तान बिना एयर डिफेंस सिस्टम के कैसे खड़ा है? देखिए, पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन वो बहुत वीक है, और जो भी है वो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ खड़े कर रखे कि भारत के की तरफ से अगर कोई भी अटैक होता है तो उनको रोकेंगे। हालांकि रोक नहीं पाते। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आपने देखा होगा, भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम ही उड़ाए थे सबसे पहले पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान तालिबान को, यानी कि अफगानिस्तान को कुछ समझता नहीं कि इनके पास कोई फाइटर जेट हाईटेक हथियार नहीं है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर की तरफ एक भी एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का नहीं है। ठीक है, नहीं है। इसी वजह से जो अफगानिस्तान है वो इजीली घुस गया पाकिस्तान में अपने ड्रोन के साथ और ड्रोन से स्ट्राइक कर दी। ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से उनका रडार सिस्टम भी उसको कैच नहीं कर पाया। अगर रडार सिस्टम ने उसको कैच किया होगा तो तब तक पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी लॉन्च करने को था ही नहीं। ठीक है, ये डिफेंस सिस्टम नहीं है तो ऑटोमेटिक मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लॉन्च नहीं होगी। तो ये कारण था कि इजीली अफगानिस्तान वहां पर घुस सकते हैं। वो तो बस शुक्र हो कि अफगानिस्तान के पास हाईटेक हथियार नहीं है, वरना अब तक तो हालत खराब कर देता पाकिस्तान की। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास कोई खास स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, तो फिर कैसे मतलब इतना चौड़ा हुआ फिरता है पाकिस्तान, कैसे भारत को चेतावनी देता है, कैसे अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है? ठीक है, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा हथियार के ऊपर इन्वेस्ट करता है, तो फिर एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं लेकर आ रहा है? तो इसका मैं कारण बताऊं कैसे वो अस्तित्व में है। वो न्यूक्लियर के ऊपर अस्तित्व में है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। पाकिस्तान के पास भी लगभग 70 न्यूक्लियर हथियार है, तो उनके बेसिस पर पाकिस्तान टिका हुआ है। ठीक है, उनके बेसिस पर छोटे मोटे आसपास के पड़ोसी देशों को धमकी दे देता है कि भाई अगर हमसे पंगा लोगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। ठीक है, तो न्यूक्लियर हथियार के दम पर पाकिस्तान फिलहाल टिका हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर अब भारत से पंगा लिया पाकिस्तान ने तो पाकिस्तान की खैर नहीं है, क्योंकि भारत ऑलरेडी 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, 12 न्यूक्लियर वेपन्स जो वॉरहेड्स है वो पनडुब्बी सबमरीन में तैनात कर चुका है, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ ही। तो भाई ये मुद्दा है। अब देखें, यहां पर अफगानिस्तान कहता है कि हम तो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है, तो सीधा एक तरीके से आरोप लगा रहा है अफगानिस्तान की पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन पल रहे हैं जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, जो कि भारत के खिलाफ भी काम करते हैं। तो पाकिस्तान ने तो भाई इतने आतंकी संगठन पाल रखे हैं जो उसके पड़ोसी देश है उनके खिलाफ उसने छोड़ रखे हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाल ही में दोस्तों TV9 भारतवर्ष ने एक एनालिसिस किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि 78 साल पुराने पाकिस्तान में पल रहे 80 आतंकवादी संगठन, अपने आप में मायने रखते हैं लिस्ट, 80 से ज्यादा आतंकवादी संगठन पल रहे हैं अब पाकिस्तान के अंदर, जो कि भारत
के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं, बाकी जो अदर पड़ोसी देश है पाकिस्तान के उनके खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। अब वो कौन से आतंकी संगठन है जिनको स्पेशली पाकिस्तान का सपोर्ट है, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का आईएसआई उनको सपोर्ट करता है? ये देखिए वो संगठन जिन्हें पाकिस्तान से सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले तो इस्लामिक स्टेट खुरासान, ठीक है, जिसका जिक्र यहां पर अफगानिस्तान ने किया। अफगानिस्तान इसी आतंकी संगठन को टारगेट करता है और कहता है यही वो आतंकी संगठन है जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ काम करता है। ये जो आतंकी संगठन है ये टीटीपी का ही एक हिस्सा हुआ करता था कभी। टीटीपी मतलब तहरीके तालिबान पाकिस्तान, यानी कि ये टीटीपी जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ठीक है। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है और पाकिस्तान के ऊपर कई बार हमले कर चुका है। टीटीपी की जो विचारधारा है वो बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार से अलग है, ठीक है। तो इसी से ही ये इस्लामिक स्टेट खुरासान टूटा था, ठीक है। लेकिन अब ये जो है ये अफगानिस्तान के खिलाफ हो गया है ऐसा कहा जाता है, ठीक है। भले ही ये देखिए इसके बेस पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबायली इलाकों में है, भले ही इनका विचारधारा पाकिस्तान के खिलाफ हो, लेकिन कई सबूत बताते हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के कुछ हिस्से इनकी कुछ कार्यवाहियों को चुपचाप मंजूरी देते हैं। यानी कि जो टीटीपी है वो तो पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन मेरे भाई जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। साथ ही लश्कर-ए तैयबा, ठीक है, एलईटी, ये 1990 के दशक में पाकिस्तान का सबसे बड़ा भारत विरोधी प्रोक्सी संगठन बनकर उभरा। इसका संचालन हाफिज मोहम्मद सईद करता है जो अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों के बावजूद पाकिस्तान में खुला घूमता है। तो भारत के खिलाफ जो आतंकी संगठन एक्टिव है ना वो लश्कर-ए तैयबा है जिसको पाकिस्तान खुलेआम सपोर्ट करता है। जैसे मोहम्मद इसे मकसूद अजहर ने 2000 में बनाया था जब उसे IC 814 विमान अपहरण के दौरान रिहा किया गया था। जैश पाकिस्तान की आत्मघाती हमलों की मुख्य ताकत माना जाता है। इसका मुख्यालय बहावलपुर पंजाब में है। इसके 7 बड़े ट्रेनिंग कैंप खैबर पख्तून में, 4 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, POK में, जिसको टारगेट करने की कई बार भारत ने भी कोशिश करी है। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में भी करी थी और हाल ही में इसने तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में भी फिर से कैंप शुरू किए हैं। एक है हक्कानी नेटवर्क, यह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक तरह से अर्ध शाश्वत अंग है। यानी कि जो हक्कानी नेटवर्क है ये ISI के अधीन आता है, ऐसा कहा जाता है। एक तरीके से ISI का ही एक हाथ है, मतलब पार्ट है, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर काम करता है। इसके नेता सिराजुद्दीन हक्कानी है। जी हां, हक्कानी नेटवर्क के नेता जो है सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो कि अब अफगानिस्तान के गृह मंत्री है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जबकि अमेरिका ने $1 करोड़ का इनाम रखा है। यह नेटवर्क ISI का अफगानिस्तान में हाथ पैर माना जाता है और भारत विरोधी कार्रवाइयों में मदद करता है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्रुप है ये स्पेशली भारत विरोधी कार्रवाइयों में हेल्प करता है। तो भाई चाहे दोनों देश कितना भी कह ले कि भाई अफगानिस्तान कहता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहा है, इधर पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर आतंकवादी जो संगठन है वो फल फूल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं देखिए पाकिस्तान का तो सबको पता ही है कि बहुत सारे आतंकी संगठन एक्टिव हैं जो कि भारत विरोधी भी है, अफगानिस्तान विरोधी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के अंदर भी काफी सारे जो आतंकी नेटवर्क है वो एक्टिव है। जैसे कि टीटीपी, अब पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करता है वो मोस्टली टीटीपी के खिलाफ करता है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करता है, ठीक है। पाकिस्तान यही तो क्लेम करता है कि टीटीपी जो है उसको सपोर्ट है अफगानिस्तान का, हालांकि अफगानिस्तान इस चीज को डिनाई करता है। भाई डिनाई तो करेगा ही, कौन कह देगा कि हम पाकिस्तान आतंकवादियों को पाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों देशों में भाई आतंकी संगठन तो एक्टिव है। कुछ आतंकी संगठन पाकिस्तान के अफगानिस्तान में एक्टिव है जो कि भारत विरोधी कार्रवाई भी करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो ये सब कुछ फिलहाल चल रहा है। तो मतलब यहां पर अफगानिस्तान की दाग जरूर देनी पड़ेगी कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ सीधा अड़ गया, जबकि इसके पास कोई हाईटेक हथियार, फाइटर जेट, मिसाइल नहीं है, ड्रोन के बलबूते पर पाकिस्तान में अटैक कर रहा है। और अब तो अफगानिस्तान ने चेतावनी दे रखी कि अगर अब पाकिस्तान ने कोई हरकत करी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, लगातार एयर स्ट्राइक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कुछ पुरानी आर्टिलरी भी है। जी हां, पुरानी आर्टिलरी भी है जिनसे इजीली बॉर्डर पर अटैक कर सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, ठीक है।
जो ड्रोन है और आर्टिलरी है इनके द्वारा अटैक करता है। ठीक है, चलिए मेरे भाई, और बाकी अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबानी सरकार आई है तो वो अलग अलग देशों से डील भी क्रैक कर रहे हैं, हाईटेक हथियार भी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी हाईटेक हथियार आए जाए ताकि हम पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे से खड़े हो सके। तो भाई फिलहाल ये सब कुछ चल रहा है। आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।